हेलो। हाँ ज्योतिन भाई, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, गरीब नवाज का करम है। गरीब नवाज का करम कैसे होगा? पुकार कर या बिना पुकारे? गरीब नवाज का करम नहीं होगा, रसूलुल्लाह का करम है। This गरीब call is नवाज now का being करम। recorded. नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपसे जलालुद्दीन भाई कि गरीब नवाज का करम कैसे होगा? पुकार कर या बिना पुकारे? गरीब नवाज का करम से क्या मुराद है? तुम किसको गरीब नवाज समझते हो? किसको? तुम गरीब नवाज किसको समझते हो? भाई हम तो अल्लाह को समझते हैं कि अल्लाह ताला तो समझ फिर गरीब नवाज। तुमको ये कैसा लगा कि मैंने किसी और का करम कहा? चले तो मैंने आप एक गरीब बात नवाज का मानते हैं करम ना, कैसा किसी है? और का करम नहीं ना होगा, सिर्फ अल्लाह हाँ, का नहीं, करम होगा ना। तुम्हारी समझ में अभी आ गया ना गरीब नवाज, तो तुम कह रहे गरीब नवाज का करम कैसा होगा, इसका मतलब ये होगा कि अल्लाह का करम कैसा होगा? नहीं नहीं हैं? नहीं समझे आप, यानी अल्लाह का करम ही आप मांगते हैं ना, हमेशा पुकार कर होगा ना। बताओ, मैंने कहा कि गरीब नवाज का करम है, तो तुमने कहा गरीब नवाज का करम अरे कैसे गरीब होगा? नवाज जो कोई, आप बुजुर्ग को भी तो गरीब नवाज बोलते हैं, उनसे मदद मांगते हैं आप। अच्छा, तुम अल्लाह को गरीब नवाज बोलते हो? अरे अल्लाह अल्लाह देता है ना भाई, गरीबों को नवाजता है ना, नहीं, पुकार करना। अल्लाह का जो अगर गरीब हम नवाज। सुने सुने पूरी बात मुकम्मल सुने, देखें आप तो आलिम है माशाल्लाह, बात सुने। हम अगर अल्लाह ताला को ये कहें कि अल्लाह हम गरीब हैं, हमको नवाज है और अल्लाह हमको दे है, तो हमको पहले देने से पहले तो अल्लाह को पुकारना होगा ना, या मेरे रब, है मेरे अल्लाह, मेरी पुकार सुन। हेलो। हाँ, आप अगर किसी और गरीब नवाज को अगर पुकारेंगे तो पुकारेंगे कि बिना पुकारे दे देगा? हम तो अल्लाह को पुकारेंगे तो अल्लाह हमको देगा। अल्लाह अल्लाह को नहीं पुकारे तो नहीं देगा, इसका मतलब भैया यह हुआ। जब अल्लाह ताला ने, हाँ सुने सुने, अल्लाह ताला ने फरमाया वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। समझ में आया बात जब आपको? आयत पढ़ो तो सही पढ़ना जानते हो पढ़ो, वरना मत पढ़ो, क्या पढ़कर गलत पढ़ा गुस्ताखी मैंने? मत करो। क्या कहा? आइन को हमजा पढ़ते हो, हमजा को अरे आइन भाई कोई पढ़ते हो। हमजा नहीं पढ़ता हूँ, आपको लग रहा है। वक़ाल लग रहा है। रब्बुकुम उदऊनी, रब्बुकुम उदऊनी, हमजा के हमजा है रब्बुकुम कि आइन है? उदऊनी, हैं? ऐन है ऐन ऐन। बोलो फिर आइन पढ़ो। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी, ठीक है? वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी, फिर से बोलो। अस्तजिब लकुम, हाँ पढ़ लिया भाई, हमको मत सिखाइए ना। और तुम्हारे रब ने तुमको कहा कि आता तुम नहीं। मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। हाँ, अब ठीक है? गरीब नवाज, तुमने कहा कि अल्लाह बगैर मांगे नहीं देता, भाई अल्लाह से अल्लाह मांगना ताला ने बोला पड़ता ना, है। अल्लाह ताला ने हाँ, बोला ना। और तुमको मेरे गरीब भाई नवाज का अल्लाह करम ताला ने कैसा बोला, होगा? मेरे भाई मेरे अजीज, आप पहले बोले, चले पहले बोले। तुमको मैंने कहा गरीब नवाज का करम है, तुमने कहा गरीब नवाज का करम कैसा होगा। फिर मैंने पूछा कि गरीब नवाज से क्या मुराद है, तुम कहा गरीब नवाज से अल्लाह मुराद है। तो इसका मतलब अल्लाह के करम पर तुमको एतराज है, साबित हो गया है ना? बोल दिए आप। बोल दिया मैंने, तुम बताओ चले अब। सामने कराम देखें, मैंने जलालुद्दीन भाई ने बोला गरीब नवाज का करम है, मैंने कहा गरीब, मैंने बोलने का मतलब है गरीब नवाज कौन? इन्होंने कहा तुम्हारे लिए कौन? हमने कहा अल्लाह। मैंने कहा अल्लाह पुकार कर देगा, इन्होंने कहा कि पुकार कर ही देगा। मैंने आयत पढ़ दी कि भैया अल्लाह अल्लाह से दुआ करेंगे तो अल्लाह देगा। अल्लाह ने कहा मुझसे मांगो, मुझको पुकारो, मुझसे दुआ करो, ठीक है? मैंने कहा हाँ, तुम्हारे लिए गरीब नवाज कौन? ये बोल नहीं रहे, ये बोल रहे अल्लाह। ठीक है, तो चले भाई माशाअल्लाह, आप भी अगर अल्लाह को मानते हैं सही से और अल्लाह ताला से ही मांगते हैं तो कोई झगड़े वाली बात नहीं। यानी आप दुनिया से गए किसी लोग को नहीं पुकार के मांगते हैं, कोई नहीं देगा आपको। बोले ना आप ऐसा, तो ये तौहीद हो जाएगी। आप यहाँ बताए ना। हाँ चले। 3-4 पॉइंट है, तुम एक पॉइंट ले रहे हो, बाकी पॉइंट छोड़ रहे हो। चले तो मैं सारे पकड़े पॉइंट, पकड़े। और बात पॉइंट ये पकड़े। है, तुम अगर नेक माँ बाप की औलाद हो, मुकम्मल बात करोगे, बीच में कट करके भागोगे नहीं। ठीक है, और अगर बीच अगर में सुने कट सुने करके सुने भागे। सुने अगर ऑडियो ज्यादा लंबी होगी तो आप अपना ऑडियो ज्यादा मुझको दीजिएगा। दे दूंगा, जरूर दूंगा। हाँ वरना वादा कीजिए कि आप अपनी ऑडियो, वरना मैं रिकॉर्डिंग में, अगर आप देखिए बरेलवी क्या करते हैं, बदबख्त होते हैं, वो रिकॉर्डिंग देते नहीं है। मैं दूंगा, यूट्यूब पे डाल के दूंगा तुमको। नहीं 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 नहीं, पहले आप मुझको दीजिएगा अच्छा रिकॉर्डिंग, बाद चलो में ठीक है। में डालते रहिएगा, वादा कीजिए। अच्छा, वादा करता हूँ, देता हूँ मैं चलें तुमको। शुरू करें। हाँ ठीक है। अब बताएं। अब गरीब नवाज को तुमने कहा, गरीब नवाज का करम कैसे होगा? मैंने कहा गरीब नवाज का करम कैसे होगा, तुम पर एतराज है। तुम गरीब नवाज किसको समझते हो? तो बोले गरीब नवाज अल्लाह। तो तुम जिसको अल्लाह गरीब नवाज समझते हो, उसका करम कैसे होगा बोलकर तुमको एतराज है। कितने बड़े बदबख्त लोग हो तुम, क्या अल्लाह के करम पर तुमको इश्काल है, एतराज है। फिर तुमने दूसरी बात कहा कि अल्लाह चाहेगा, अल्लाह से मांगेंगे तभी अल्लाह देगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि बगैर मांगे अल्लाह नहीं देता, ये तुम्हारा कहना है। और हमारा कहना ये है कि हमारे नज़र में अल्लाह भी करीम है, करम करता है।
اور جبریل علیہ السلام بھی کریم ہے، کرم کرتے ہیں، حضرت ہمارے حضور بھی کریم ہے، کرم کرتے ہیں، اور کریم آقا کے جتنے بھی وفادار غلام ہیں وہ بھی کریم ہوتے ہیں. جیسے ہم غریب نواز کو بھی کریم کہتے ہیں کیونکہ غریب نواز کا بھی کرم ہوتا ہے. تو تم جو کہہ رہے ہو یہ بالکل بے بنیاد بات ہے. کون اللہ غریب نواز نام بتا دے اس کا، کون غریب نواز؟ غریب نواز، کون؟ تو تم تو بغیر مانے تم نے کہہ دیا اللہ غریب ارے نواز. آپ نے بولا نا غریب نواز، بھیا غریب نواز کا نام بتائیے نا، کیوں آپ جو ہے غریب بات کو بڑھا رہے ہیں؟ نواز معین الدین چشتی غریب معین نواز. الدین چشتی، چلیں ٹھیک ہے، معین الدین چشتی ہو ہاں گیا، بول لیا آپ اپنی ہاں پوری بول بات کر دیا. لیا نا. سامنے ہاں کرام دیکھیں کتنی بڑی بدماشی ہے، آپ بدماشی کی علامت دیکھیے. میں نے کہا غریب نواز کیسے دیں گے، تو انہوں نے کہا کہ تم کو اللہ پر شک ہے، اور پھر بھاگ گئے غریب نواز پر. دیکھیے اسی لیے میں ان کو لانا چاہ رہا تھا. میں نے کہا میرے لیے غریب نواز اللہ ہے، وہ مانگ کر ہی دے گا. انہوں نے کہا کہ آئے تم دلیل دو. میں نے دلیل پڑھی کہ مجھ سے دعا کرو، مجھ سے جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دعا اور عبادت کو ایک کر دیا کہ اگر تم مجھ سے نہیں مانگ رہے ہو، مجھ کو تم جو ہے مجھ کو دعا میں شامل نہیں کر رہے ہو، تو میری عبادت سے تم تکبر کر رہے ہو. دیکھیں میں نے شامل کر دیا. اب انہوں نے کہا کہ جبرائیل بھی جو ہے دینے والے ہیں، پھلنا ٹھکانا چمکانا بھی جو ہے دینے والے ہیں، اور غریب نواز بھی دینے والے ہیں. تو اب ان سے سوال اٹھتا ہے کہ آپ اللہ کو دینے والا مانگتے ہیں کیسے، اور ان کو دینے والا مانگتے ہیں کیسے؟ مطلب کیسے مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ عطائی اتائی کا لفظ ابھی مت لائیے گا، میں طریقہ پوچھ رہا ہوں، طریقہ بتائیے مانگنے کا. چلیں اچھا، ابھی تم نے جو کہا کہ اللہ غریب نواز ہے اور اللہ مانگ کر ہی دیتے ہیں، مانگنے سے ہی دیتے ہیں، بنا مانگے اللہ نہیں دیتا، یہ تمہارا بالکل قرآن و حدیث کے خلاف جملہ ہے، کفریہ جملہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ بن مانگے دیتے ہیں. ہم نے ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتے ہی ماں کے تھن میں اللہ نے دودھ دیا، ہم نے مانگا نہیں تھا، اللہ نے بن مانگے دیا. ہمیں دو آنکھیں، ہمارے ناک، کان، آنکھ، ہاتھ، پیر، ہم نے مانگے بغیر اللہ نے ہمیں یہ سب کرم کیا، ہم سب کو دیا. ساری نعمتیں زمین و آسمان کائنات کے ہر ذرہ ذرہ اللہ نے جو نعمتیں ہمارے لیے بنائی ہیں ہم نے مانگا نہیں تھا، پھر بھی اللہ نے دیا. ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، کتنا بڑا کرم ہے یہ، اللہ سے ہم نے مانگا نہیں تھا، دیا. بن مانگے اللہ دیتا ہے، اور تمہارا عقیدہ ہے کہ مانگنے سے ہی دیتا ہے، مطلب مانگے بغیر نہیں دیتا، تو مانگنے سے ہی دیتا ہے بول کر تم نے تاکیدن کہا. یہ ایک بات ہوئی. دوسری بات یہ کہ تم نے اللہ کا نام غریب نواز رکھا، تم نے رکھا، اور اگر اللہ نے رکھا ہے تو قرآن کی کسی آیت سے ثابت کرو کہ اللہ غریب نواز، اللہ کا نام غریب نواز ہے. اور اللہ کا نام کوئی بندہ اگر رکھے اس کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ فرماتا ہے کہ میرے نام پہ جو زیادتی کرے، میرے نام گڑے، اس کے لیے بہت سخت عذاب ہے. اور ایسا عذاب اللہ تعالیٰ دے گا ان اہل حدیثوں وکٹورینوں کو کہ اللہ تعالیٰ ان کے نسلوں کو بھی تباہ و برباد کر دے گا. ہاں ہو گیا. یہ وکٹورین اللہ کو غریب نواز، یہ اللہ کا نام خود رکھ رہے ہیں، قرآن میں حدیث میں کہیں نہیں ہے. بولو. سامنے کرام دیکھیے میں نے اللہ کا نام نہیں رکھا، میں نے کہا اللہ تعالیٰ غریبوں کو نوازتا ہے. ٹھیک ہے، میں نے یہ بولا کہ اللہ غریب نواز بولے، غریب نواز اللہ ہے. رکو. تم نے نام بولا، نام ثابت کرو. رکو. اس نے شروع میں کیا بولا کہ غریب نواز تو اللہ ہے، خود مان رہا ہے. اب بول رہا ہے کہ نہیں بھاگ گیا وہاں سے، کہاں بھاگ گیا؟ تم نے کہا آپ مجھ کو بولنے دیجیے گا کہ بڑبڑائیے گا، اس لیے میں فون کر ڈالوں گا ابھی. ہاں بولو. ہاں اب سامنے کرام دیکھیے، اس نے کہا کہ بن مانگے اللہ دیتا ہے، ماں کے پیٹ سے دودھ. ارے بھائی وہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے کہ پھر بول رہے ہو. اچھا پوری بات کرو تم. چلو پھر بول رہے ہو. وہ اللہ کا قانون ہے کہ بن مانگے اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں دودھ دیتا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے کہ بچہ پیدا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں دودھ دے گا. اچھا دیکھیے سامنے کرام، اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ الاحقاف میں آیت نمبر 25 میں 5-6 میں کیا کہتا ہے؟ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعاء غافلون. اندوائہم غافلون. اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا ان کو پکارتا ہے، جو قیامت تک اس کو جواب نہ دے سکیں اور اس کے پکارنے سے ہی غافل ہیں. اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ تم اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو پکار رہے ہو. یہ بول رہا ہے کہ نہیں، پکارنا نہیں ہے اللہ کو. پکارنا کس کو ہے؟ اے جبریل المدد، اے نبی المدد، اے پھلانا ڈھکنا المدد، اے چمکانا المدد، میری مدد کرو. اللہ کو اللہ کو پکارنے پر نہیں یار، اللہ نے کہا کہ مجھ کو پکارو. یہ بار بار بھاگ رہا ہے، راؤنڈ
अकाउंट कहाँ भाग रहा है? मुर्दों पर, जिब्राइल पर, फरिश्ते पर। ये इसको अल्लाह ने कहा कि तुम अगर अल्लाह को मुझसे दुआ नहीं करोगे तो मेरी इबादत में तकब्बुर करोगे। ये बोल रहा है कि अल्लाह से दुआ करना ही नहीं है, हमको मांगना कैसे है? ये मांगने का मैंने इससे बारहा पूछा कि तुम मांगने का पैटर्न बताओ, अल्लाह से मांगने का पैटर्न क्या है, और तुम जो है मुर्दों और जिब्राइल और फरिश्तों को पुकारते हो तो उसको पुकारने का पैटर्न क्या है? ये पैटर्न नहीं बता रहा, ये सिर्फ वैश्याओं की तरह जलालुद्दीन भाई रोना धोना कर रहे हैं। चलो शुरू करो। अच्छा सामीन इकराम, जो आयत पढ़ा सूरह अहकाफ की, अमन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दुनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामति व हुम अन दुआइहिम गाफिलून व इज़ा हुशिरन नासु कानू लहुम अअदाअन व कानू बिइबादतिहिम काफिरीन। ये आयत पढ़कर इस आयत से अपनी तरफ से मनमानी तशरीह किया। और हदीस पाक में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो कुरान में पूरी बात मैं 2 मिनट में करूंगा। 2 मिनट क्या क्या जवाब दो ना यार, वही मैं तशरीह भी करूंगा, बोल के ना बात कर रहा हूँ। बात तो पहले उठाने दो, बात रखने दो, मेरी बात, मुझे अपनी बात रखने दो पूरी। जो अपनी तरफ से जो तशरीह किया उस पर पहले अर्ज कर दूं। अभी तुम मेरे वक्त जाया कर रहे हो, मैं क्या अपनी बात पूरी करूँ? हाँ, ऑडियो दे दूंगा। तो फरमाया कि ये जो अपनी तरफ से कुरान में तशरीह कुरान की अपनी राय से पेश कर रहे हैं, हदीस पाक में है जो कुरान में अपनी राय दाखिल करे वो अपना ठिकाना जहन्नम कर दे। तो ये अपना ठिकाना जहन्नम कर रहे हैं। अभी कुरान में क्या राय ये दिया है? अभी राय ये दिया है कि ये अल्लाह के अलावा दूसरे को जो पुकारे वो सबसे बड़ा गुमराह, और वो दूसरे को नबी वली का नाम लेकर, इन्होंने कहा नबी से मांगते हो, वली से मांगते हो, यानी नबी से भी मांगना इस आयत में गुमराह कहा गया माज़अल्लाह, इनके कहने के मुताबिक। और इस आयत से मैं साबित करूंगा, इसी आयत से, कि यहाँ नबी मुराद नहीं है, यहाँ गैरुल्लाह बुत मुराद है। देखिए, या अमन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दुनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामा, कि तुम जिसको अल्लाह के अलावा पुकार रहे हो वो क़यामत तक जवाब नहीं दे सकते। अब हदीस पाक में मसनद अबी आला में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत से पहले ईसा अलैहिस्सलाम मेरे कब्र में आएंगे, आकर मेरे कब्र के पास आकर सलाम अर्ज करेंगे, मैं ईसा अलैहिस्सलाम के पुकार का जवाब दूंगा। ईसा अलैहिस्सलाम पुकारेंगे। मसनद अबी आला सही हदीस है। हदीस हो गई तो सही हो जाएगी। सही हदीस है, हदीस रिवायत सही है, मुहद्दिसीन ने सही करार दिया। पहले बयान कर लो, पहले बयान कर लो। हाँ, वो हदीस में है कि ईसा अलैहिस्सलाम के पुकार का जवाब देंगे नबी क़यामत से पहले। क़यामत तक जवाब, कुरान में क्या है? क़यामत तक जवाब नहीं दे सकते, यानी जो नबी को पुकारेगा, नबी तो क़यामत तक जवाब नहीं दे सकते, इनका कहना है। और मसनद अबी आला की सही हदीस में है कि नबी क़यामत से पहले जवाब देंगे। अब हो गया इनका रद्द। ये इस आयत से मुराद है ही नहीं, और कुरान पर अपनी राय पेश करके जहन्नमी हो गए। रुक जाओ सामने कराम, देखिए बदमाशी, देखिए कितनी बड़ी बदमाशी और बदमाशी, कुरान के खिलाफ बोलने वाले बदमाश है। बदमाशी कहाँ की है? बोलने दो सामने कराम, देखिए कितनी बड़ी बदमाशी है। मैंने कहा, अल्लाह ताला ने कहा कि जिनको तुम पुकारते हो ना, उन्हें चाहिए कि जवाब दें। ये ऐसा नहीं है, आयत का उन्हें चाहिए कि जवाब दे, ऐसा आयत का तर्जुमा है। क्या तर्जुमा? वो आयत नहीं, जो आयत पहले पढ़े, दूसरी आयत की तरफ क्यों जा रहे हो? दूसरी सारी आयत एक साथ कैसे जवाब दूं मैं? क्यों? रुको, मेरे टाइम बोलने दो। सामने कराम देखें, एक आयत पर शिकस्त हो चुकी, अब दूसरी आयत की तरफ जा रहा है। मेरा वक्त जाया कर रहा है, ये आदमी भाग रहा है। देखिए, बोलो, भाग रहा है, उसी आयत पर बात करो जिस आयत पर आदमी भाग रहा है। याद देखिए सामने कराम, सबसे पहले मैंने जो एक आयत पढ़ी सूरह अल-कहफ की, ये सबसे बढ़कर गुमराह कौन हो सकता है? जो अल्लाह के सिवा इनको पुकारता है, जो क़यामत तक इनको जवाब ना दे सके। तो इससे नबी मुराद है? रुको ना यार, इससे मेरे सवाल का जवाब दो, नबी मुराद है क्या इस आयत में? वही बात बोल रहे थे, मेरे मत, आपने नहीं बोला। सामने कराम क्या कहा कि नबी मुराद है क्या? चलो नबी मुराद नहीं है तो ये कब्र वाले और जो तुम नबी का लिया तो तुम्हारी बात गलत साबित हुआ। फिर भाग रहा है। नबी मुराद ले, तुम पहले साथ बोलने नहीं दे रहा, इस आयत से नबी मुराद नहीं है। बोलने नहीं दे रहा। सामने कराम देखिए, सबसे पहली बात होती है कि इसने कहा कि नबी मुराद है क्या? मतलब नबी को तुम सिर्फ पुकारते हो, बाकी तुम जो ये गरीब नवाज का जो मोहद्दीन चिश्ती को लाए वो क्या नबी है क्या?
मतलब इस आयत मतलब माशाअल्लाह मारना मतलब नबी इस आयत से आ गए, अब बाकी मुर्दा किधर चले गए? नहीं कहाँ नहीं ना, समझे? रुको तुमने बोला जो नहीं, कहा तुम्हारी पूरी फिर बीच बात में बोल फिट रहा नहीं हूँ, हो रही ना, फिर तो बीच में गलत बोल हो रहा हूँ, गया फिर बीच तुम्हारी में बोल बात। रहा हूँ। सामने कराम देखिए बीच में बोल रहा है, ये मुझको बोलने नहीं दे रहा, ये बदमाशी कर रहा हाँ है। बोलो। अब सामने कराम देखिए अल्लाह ताला ने क्या कहा फिर अगली जगह में कि जिनको तुम पुकारते हो ना उन्हें चाहिए कि जवाब दे, ये जवाब चाह, नहीं दे रहा है, ये चाहिए कि बता। जवाब दे, ऐसा रुको रुको ऐसा लिखा रुको हुआ है। रुको, फिर बोल रहे हो अपने टाइम से बोलना बेवकूफ। देखिए सामने कराम ये कितना बड़ा जाहिल मौलवी है, ये खुद जवाब नहीं दे रहा, ईसा अलैहिस्सलाम को जवाब दिलवा रहा है, वो भी कब जब वो आएंगे, क्या मंजर है ना, ये पहले हदीस पहले तो बात उठती है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो कैसे पुकारेंगे, अल्लाह ताला क्या करेगा नहीं करेगा, वो हदीस पहले हुई। अभी ये पुकार रहा है ये बेशरम, अब बोल रहा है ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे। कितनी बड़ी बेशर्मी की अलामत है इन लोगों की, इन लोगों को तो डूब के ऐसे ही मर जाना चाहिए था, अपना कर्म खुद कर्म जला है, अब अब लफाजी बोल रहा हो है गई कि ईसा तुम्हारी, अलैहिस्सलाम पर अपना कर्म डाल रहा है। कितनी बड़ी तुम्हारी बेशर्मी की लफाजी हो अलामत है। गई। मुझको तुम जो है दलील दो कि तुम जो पुकारते हो तो वो तुम्हारी तरह के बंदे हैं। अल्लाह ताला ने साफ तौर से कहा तुम हमको मुशरिकीन मक्का यही काम करते थे, तुम भी यही काम करते हो, फर्क बताओ। चलो बात हो गई। हाँ सामीन हजरात, ये देखिए, इन्होंने कहा कि नबी को वली को तुम पुकारते हो, इस आयत में कहा गया कि उससे बढ़कर गुमराह कौन होगा जो अल्लाह के अलावा दूसरे को पुकारते हैं। यानी नबी को वली को पुकारने के खिलाफ इन्होंने जो आयत दलील दी, उस आयत के अंदर दलील वो साबित ही नहीं होता कि नबी को पुकारना अल्लाह ताला फरमाता है कि क़यामत तक जवाब नहीं दे सकते, हरगिज़ नहीं है, क्योंकि हदीस से खुद साबित हो रहा है। सही हदीस से मसनद अबी याला में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईसा इब्न मरियम क़यामत से पहले आएंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे, सलीब को तोड़ेंगे और मुसलमानों के बीच में सुलह करेंगे और मेरे रोज़ा के पास आकर मुझे सलाम करेंगे, मैं इस सलाम का जवाब दूंगा और ईसा अलैहिस्सलाम मेरी उम्मत के हाल पर मुझसे सवाल करेंगे, मैं जवाब दूंगा। ये मसनद अबी याला में हदीस है। इससे साबित हो रहा है कि जो आयत इन्होंने पढ़ी क़यामत तक जवाब नहीं दे सकते। अब ये लफ्ज बदल कर कह रहा है उन्हें तो चाहिए कि जवाब दे, उन्हें चाहिए कि जवाब दे, उस आयत के अंदर है ही नहीं। वो अमन अदल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाह, उससे बढ़कर गुमराह कौन होगा जो ऐसे को पुकारते हैं जो क़यामत तक जवाब नहीं दे सकते। हम नबी को पुकारते हैं, नबी हमारे पुकार का जवाब देते हैं, क़यामत से पहले भी जवाब देते हैं, हदीस से साबित हो गया। अब तुम दूसरी आयत की तरफ जा रहे हो, तुम इस आयत के तहत झूठे साबित हुए। नबी तुमको जवाब देते हैं, अभी जवाब देते हैं, तुम सुनते हो नबी के जवाब को? अभी नबी के जवाब देना साबित हो गया, जवाब देना साबित हो गया। सुनने पर बात, तुम्हारे जवाब देने पर बात है कि सुनने पर बात है? देते हैं क्या नबी? तुम्हारे सुनने पर बहस है कि जवाब देने पर बात है? तुमको जवाब देते हैं नबी? अभी जो जवाब देते हैं, पुकार कौन रहा है? हम पुकारते हैं, हमारे नबी जवाब देते हैं। हाँ नबी तुमको जवाब देते हैं अभी? बेशक जवाब देते हैं। अभी तुम पुकार क्या बोलते हैं? अभी तुमको जवाब देते हैं। क्या बोलते हैं नबी तुमको? हम जब सलाम करते हैं अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तो हमारे नबी कहते हैं वालेकुम अस्सलाम या मेरी उम्मत, सुनते हो या उम्मती। ऐसे पीछे नहीं सुनते हो? तो सुनने पर बात है कि जवाब देने पर बात है? मतलब सुनने पर बात, जवाब देने पर हम सुनने पर, नबी सुनाने पर बात है, सुनने पर बात नहीं है। तुम्हारा एतराज किस पर शुरू किया तुमने? अच्छा ईसा अलैहिस्सलाम जब पुकारेंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम को जवाब मिलेगा, वो सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? तो ईसा अलैहिस्सलाम के कान और हमारे कान बराबर नहीं ना, मतलब तुम्हारा मुंह मजबूत है। ईसा अलैहिस्सलाम हमारे कान, ईसा अलैहिस्सलाम मुंह से जो कहते थे, तुम्हारा गणदुल्ला वाला मुंह मजबूत हो गया, तुम्हारा कान कमजोर हो गया। जरा मुंह रिकॉर्डिंग दो, रिकॉर्डिंग दो, तहजीब से